Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter number 10, The Beggar, written by Anton Chekhov. And this is from New Moments book of Standard 9 NCERT English. In this part of the video, we will go through the chapter explanation. So far in the coming videos we'll see summary and in each video detailed explanation will help you for notes making along with the difficult word meaning also. So let's start. First of all, we'll go through the introduction of this chapter, The Beggar. So the beggar is the story of transformation of a beggar into a good person. द बिगर स्टोरी जो है, कहानी जो है एक हृदय परिवर्तन के बारे में, एक गरीब एक बेगर के हृदय परिवर्तन के बारे में, जो एक काफ़ी अच्छा इंसान बाद में बन जाता है. द बिहेवियर ऑफ अ वुमन मेड हिम लीव अल्कोहल एंड लीड अ गुड लाइफ. एक वुमन का बिहेवियर जो मतलब था उसको हृदय परिवर्तन में काफ़ी मतलब कह सकते कि मदद किया और उसने बाद में अल्कोहल को छोड़ दिया और उसके बाद एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. we'll go through the explanation, lesson and explanation. So we are starting from here. Kind sir, have pity, turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. Now let me explain you. First of all, we'll go through the word meaning. सो खोपेक्स का मतलब होता है, खोपेक्स मीन्स इट्स अ रशियन क्वाइन इक्वल टू 100 ऑफ रूबल. एक रशियन क्वाइन है जिसका की वैल्यू जो है 100 इक्वल टू 100th ऑफ रूबल. मतलब रूबल जो होता है उसका 100वां हिस्सा होता है खोपेक्स का जो वैल्यू होता है. और वो बोलता है, फिर आगे देखते हैं. एंथ्यूजिस का मतलब होता है make secret plans to do something illicit or detrimental to someone. किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप जो साजिश करते हो, that is called intrigues. calumny का मतलब होता है the making of false and defamatory statements. किसी के बारे में आप गलत स्टेटमेंट देते हो या उसको डिमीन करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, ताकि उसका रेपुटेशन डैमेज हो. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड calumny. सो लेट मी एक्सप्लेन नाउ दिस फर्स्ट पैरा. एक बेगर जो होता है कि वो मैन वाज बेगिंग फॉर आल्म्स. आल्म्स का मतलब होता है डोनेशन या जो फूड वगैरह मांगते हैं लोग, भिखारी लोग, उसको आल्म्स बोलते हैं. सो ही वाज बेगिंग और उसने बोला कि वो करीब 3 दिन, पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया. उसके पास 5 कोपेक्स भी नहीं है ताकि वो रूम जो है रेंट पे लेके रात में वहाँ पे रुक सके. और वो भगवान की कसम खा रहा था कि उसकी मदद करे कोई. साथ ही साथ यह भी बता रहा था कि वो एक स्कूल टीचर रहा है गांव में 8 सालों तक, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी करके उसके कलीग्स जो है उसको वहाँ से हटवा दिया. उसके कारण जो है उसका जॉब छूट गया और करीब 1 साल से वो बिना काम का है और वो भीख मांग रहा है. द एडवोकेट सर्गी लुक्ड एट द रैक्ड fawn colored overcoat of suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before.
नाउ हियर सप्लिएंट का मतलब होता है, सप्लिएंट मीन्स अ पर्सन मेकिंग अ हम्बल प्ले टू समवन इन पावर अथॉरिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो मीन आपसे वेरी हम्बली कुछ नो प्ले कर रहा हो, कुछ आपसे मांग रहा हो किसी चीज़ को। सो यहाँ पे इस पैरा में जो है एक एडवोकेट है, उसका नाम सर्गी है। वो उस व्यक्ति के ऊपर मतलब उस भिखारी की तरफ देखता है, उसके वेशभूषा के बारे में बात कर रहा है कि वो कैसा, उसने रैग्ड, रैग्ड मीन्स मतलब जो पुराना जो कोट होता है उसको हम लोग रैग्ड बोलते हैं, जो पुराना कपड़ा होता है उसको रैग्ड बोलते हैं। और फॉन कलर्ड ओवरकोट उसने पहन रखा था, थोड़ा सा लाइट ब्राउन जिसको बोलते हैं, उस तरीके का कपड़ा उसने पहन रखा था। और उसकी आंखें जो है काफ़ी छोटी छोटी थी, ऐसा लग रहा था मानो उसने शराब पिया हो। और दोनों गाल पे जो है उसके रेड स्पॉट बने हुए थे। अब किस चीज़ का निशान था उसको ये मालूम नहीं था, बट दिस वाज द अपीयरेंस। और उसको देखने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ सर्गी को कि उसने इस इंसान को पहले भी कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went out, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I'm ashamed to ask, but I'm obliged to by circumstances. Now, in this para, mendicant मतलब होता है beggar. बेगर को मेडिकेंट बोला है। ऑब्लाइज्ड मतलब कंपेल्ड या फोर्स्ड, कंपेल्ड या फोर्स्ड, आप परिस्थिति बस जो काम करते हो उसको ऑब्लाइज्ड बोलते हैं। सो इन दिस पैरा जो बेगर है वो अपनी बात को जारी रखता है। जब वो सर्गी उससे बोलता है तो उसके बाद फिर भी वो अपनी बात को जारी रखता है और कहता है कि उसको जो है एक जॉब का ऑफ़र मिला है, स्टेट ऑफ कलुगा रसिया में पड़ता है, वहाँ से उसको एक जॉब का ऑफ़र मिला है। और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो उस जगह तक ट्रेवल करके जा सके। ही वांटेड हेल्प तो ही फेल्ट असेम्ड, उसको मदद चाहिए लेकिन उसको यह बताने में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बट हिज सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू डू सो, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी है इसलिए वो भीख मांग रहा है, इसलिए वो मदद मांग रहा है, बेगिंग कर रहा है। नाउ Sergei's eyes fell on the man overshoes, one of which was high and other low, and he suddenly remembered something. अब सर्गी की नज़र जो है उसके जूतों पे पड़ती है, जिसमें से दोनों मतलब अलग अलग साइज के थे। उसका हील साइज जो है वैरी कर रहा था, एक छोटा था और एक बड़ा था। और उसके बाद जो है उसको कुछ चीज़ें याद आती है, सर्गी को कुछ चीज़ें याद आ जाती है। नाउ he says, look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? तो बोलता सुनो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डे बिफोर यस्टरडे सदोविया स्ट्रीट में मिला था और तुमने मुझे वहाँ पे बोला था कि तुम एक एक्सपेल्ड किए गए स्टूडेंट हो। तुमने ये नहीं बोला था कि तुम एक विलेज स्कूल टीचर हो। क्या तुम्हें याद आया? नाउ द बेगर रिप्लाइड, नो नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर टेकन अबैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। जब सर्गी उससे ये सारी बातें बोलता है तो लाइक बेगर जो है थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन सॉफ्टली फिर से उसके बोलता है कि यह संभव ही नहीं है। वो अपनी बात को फिर से रीअसर्ट करता है कि वो एक स्कूल टीचर था और उस बात को साबित करने के लिए जो है वो अपने पास उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ रखा है। वो बोलता है अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। नाउ have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust.
नाउ यहाँ पे डिस्गस्ट का मतलब होता है लाइक अ फीलिंग ऑफ रिवल्सन और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल अराउज्ड बाय समथिंग अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव। थोड़ा सा गुस्सा हो गया वो। तो उसको बोलता है, सर्गी बोलता है कि देखो बहुत हो गया झूठ का, तुमने बहुत झूठ बोल लिया। और वो बोलता है ही एडेड दैट द बिगर हैड टोल्ड हिम, तुमने मेरे से बोला था कि तुम स्टूडेंट हो, एक्सपेल्ड हुए हो, किस कारण से एक्सपेल्ड हुए हो उस इंस्टीट्यूशन से, तुमने इसके बारे में भी बताया था। फिर सर्गी उसको बोलता है कि मतलब सर्गी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और उससे मुड़ करके मतलब आगे बढ़ता है, उसी के पास में रहता है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। बोलता है दिस इज़ डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। ठीक है, स्विंडलिंग का मतलब यहाँ पे होता है चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का पैसा जो है आप मतलब धोखे से उससे चीट करके ले लेते हो। तो अभी जो है वो चीख करके चिल्ला करके उसको बोल रहा है बिगर को, ही स्क्रीम दैट द बिगर वाज डिसऑनेस्ट, तुम काफ़ी डिसऑनेस्ट व्यक्ति हो और यह एक तरीके का चीट है। और सर्गी अगर चाहे तो पुलिस को बुला करके उसको हैंड ओवर कर सकता है। नाउ सर ही सेड लाइंग laying his hand on his heart, the fact is I was lying, I am neither a student nor a school teacher, all that was fiction. Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along with lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? Now fiction here मतलब fiction का मतलब होता है falsehood, एक बनावटी कहानी जो होती है, that is called fiction, जिसकी सच्चाई से मतलब जिसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं होता है। नाउ इन दिस पैरा द बिगर कन्फेस्ड, बिगर जो है कन्फेस करता है कि वह झूठ बोल रहा था। वो बोलता है कि ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ ना ही मैं स्टूडेंट हूँ। वो एक सिंगर था जो कि रशियन ग्रुप में काम करता था और उसको ड्रिंकिंग की वजह से जो है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और साथ ही साथ वो बोलता है कि ही लाइड बिकॉज पीपल वुड नॉट गिव हिम एल्म्स। वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर वो सच बोलेगा तो लोग उसको खाना या जो भी सपोर्ट दे रहे हैं वो नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर के जो है वो अपने आई मीन हार्ट पे हैंड रख करके वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। नाउ व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, cried Sergey, coming close to him. Work? That is what you can do. You must work. Now, Sergey उसके ऊपर चिल्लाता है, screamed at him and said that he could work instead of lying. ठीक है, जैसा कि उसने बोला कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं झूठ ना बोलूँ तो मुझे खाना पीना मिलेगा नहीं। तो वो सर्गी उसके ऊपर झल्ला के बोलता तुम क्या कर सकते हो, तुम काम करो, तुम काम करोगे, ये झूठ बोलने से अच्छा है कि तुम काम करो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो बोलता वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। बोलता काम, ठीक है मैं काम तो करूँगा लेकिन मुझे वो काम मिलेगा कहाँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप अ वुड फॉर मी। नाउ यहाँ पे जो है सर्गी उससे पूछता है कि इफ़ यू वुड चॉप फॉर हिम, बोलता तुम मेरी लकड़ी काटोगे। I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutter find themselves sitting without bread. तो जो बेगर है उसको रिप्लाई करता है, बोलता है कि मुझे मतलब बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आजकल जो स्किल्ड वुड कटर हैं, जो काफ़ी योग्य वुड कटर हैं, जो जिन्होंने वुड कटिंग सीखी है, उनको उनके पास भी कोई काम नहीं है। सो हु वुड एम्प्लॉय हिम फॉर इट, तो उसको कौन इस काम के लिए मतलब जॉब देगा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी।
वो उससे पूछता है सर्गी कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, मेरे लिए वुड काटोगे। द बिगर रिप्लाइड दैट ही वुड चॉप वुड फॉर हिम। बोलता है यस, हाँ मैं काटूंगा। वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। ठीक है, तो बोलता बहुत अच्छा है, हम लोग जल्द मिलेंगे। सर्गी हैसेंड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। हैसेंड का मतलब होता है वॉकड हरीडली, जल्दीबाजी में आगे बढ़ जाना। तो सर्गी जो है, सर्गी सेड दैट हिज विलिंगनेस टू वर्क वुड बी जज्ड सुन। वो कितना काम करने के लिए तैयार हो उसको जल्दी पता चल जाएगा। और वहाँ से चला जाता है अपने हाथ को रब करते हुए, और जाने के बाद अपने कुक को किचन से बुलाता है। Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. वहाँ से जाता और अपने सर्वेंट ओल्गा को बुलाता और बोलता है कि देखो इस आदमी को अंदर ले जाओ वुडशेड में और उसको वहाँ पे बताओ कि कैसे वुड मतलब कौन सा वुड काटना है। नाउ the scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. Okay, guys, you can read this irresolutely. Okay, this one is spelled pronounced irresolutely. It was obvious. Hold on. It was obvious from his gait that he had no constant consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Now, in this para, there are many word meanings which you need to understand. That is, first, perplexity. Perplexity, that means a state of being puzzled. State of being puzzled, खुद में उलझ जाना। irresolutely का मतलब होता है hesitantly, undecidedly, आपने बोल दिया कुछ लेकिन डिसाइड कुछ नहीं किया है। गाइट मीन्स वॉक, और इंक्लाइनेशन इंटरेस्ट, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट, एंड टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। नाउ इन दिस पैरा यू कैन सी जो बिगर है वो रिजेंबल करता है एक स्केयर क्रो को के जैसा। His reluctance to go to the shade was signified by his act of shrugging his shoulders. उसका मतलब जो लकड़ी काटने वाला जगह था, वुड शेड था, वहाँ पे जाने का जो तरीका था, वॉक का जो तरीका था, वो काफ़ी कुछ सजेस्ट कर रहा था कि कितना वो इंटरेस्टेड है काम करने में। ही फॉलोड द कुक हेजिटेंटली, वो उस कुक को जो है फॉलो करता है, आगे आगे कुक चल रहा है। ठीक है, अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया कि काम मतलब उससे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और वो काफ़ी हेजिटेट था क्योंकि वो ही वॉज हंग्री एंड ऑल्दो ही वांटेड टू वर्क, वो भूखा था फिर भी काम करने के लिए वो रेडी हो रहा था। वो एनर्जेटिक भी फील नहीं कर रहा था क्योंकि इस काम में उसको काफ़ी एनर्जी लगने वाली थी। एज ही हैड प्रॉमिस सर्गी को उसने वादा किया था कि ही हैड टू गो टू वर्क, वो काम पे जाएगा। सो ही डिड नॉट फील स्ट्रॉन्ग एनफ बिकॉज ही वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल, और वो नशे में था, इसके कारण उसको ऐसा लग रहा था कि उससे काम हो नहीं पाएगा, या फिर कह सकते हैं कि ही वॉज नॉट फिट टू डू लेबोरियस वर्क, वो मेहनत वाला काम करने के लिए फिट बिल्कुल भी नहीं था। नाउ सर्गी hurried into the dining room. From the windows one could see a woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the waiter come out into the yard by the back door, and make their way
Across the dirty snow to the shade, Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shade, and angrily banged the door. Now, wrathfully means hatred. Wrathfully का मतलब hatred. Okay, and जब आप किसी से नफरत करते हो, दैट इज कॉल्ड विथ हेट्रेड. सोप्ड हिम असाइड मतलब पुश्ड हिम, धक्का देना. ठीक है. नाउ अब सर्गी जो है वो अपने डाइनिंग रूम में चली जाती है टू लुक आउट साइड द विंडो. अपने डाइनिंग रूम से जाकर के वो खिड़की से देखना चाहती है कि वो कैसे काम कर रहा है. ही कुड सी द वुड शेड एंड द यार्ड. वहाँ से उसको वुड शेड और उसका जो यार्ड है काफ़ी साफ साफ दिखता है. और उसने देखा कि कैसे जो कुक है उस बेगर को यार्ड में ले गया. दे वॉक टू द शेड और द कुक ओल्गा जो था वो वहाँ पे ओल्गा स्टेयर्ड एट द बेगर एंग्रीली. उसके ऊपर गुस्से से देख रहा था और उसको धक्का भी थोड़ा सा देता है. एंड एल्बो से धक्का देता है और फिर दरवाजे को कस के पटकता है, बैंग करके डोर को क्लोज करता है. सो डियर स्टूडेंट, this story is quite long and it will take much time. We'll continue this chapter, the story, in the next part of the video. So stay tuned with the channel. Do like and subscribe the video and kindly share it with your other friends also. We'll meet in the next part of the video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.